ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में रेखाएं और कोण के जो बेसिक्स हैं उनको हमने पढ़ लिया था, है ना। वो हमने सब पढ़ लिए थे। और हमने आपकी बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर 6, यानी आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, और हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ओके सुमित, गुड, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 के। बाकी जो क्वेश्चंस बचे थे आज हम उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें कहा गया है कि एक आकृति है, एक आपको आकृति दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको एक आकृति दी हुई है। आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, पी क्यू आर कौन सा एंगल है? ये वाला पी क्यू आर, यही तो होगा, ठीक है। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल। एंगल पढ़ना मैंने आपको सिखाया हुआ है, बीच में जो लिखा होता है तो हम उसकी बात करते हैं। तो बीच में क्यू है यानी पी क्यू आर, इस वाले एंगल की बात हो रही है। बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों जो एंगल है ये आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? तो वो मैं यहां लिख लेता हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल पी क्यू एस बराबर होगा, पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी के। ये हमें सिद्ध करना है। अब पहले इनको ढूंढ लेते हैं, पी क्यू एस कौन सा है। तो पी क्यू एस को अगर हम देखें, ये पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर किसके होगा? पी आर टी, पी आर टी यानी इस वाले एंगल के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं मान लेता हूं, है ना, मैं यहां से प्रूफ इसका कर रहा हूं। मैंने मान लिया कि एंगल पी क्यू आर बराबर एक्स है, ठीक है। मैंने क्या माना? मैंने माना कि जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, वो किसके बराबर है? एक्स के। ये बात सभी को समझ आई? मैंने पी क्यू आर यानी इस एंगल को मान लिया ये एक्स है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। ये हमें, ये कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, और पी क्यू आर को मैंने एक्स माना, अतः कोण एंगल पी आर क्यू भी एक्स होगा। बताइए होगा या नहीं होगा? सभी होगा सर। स्टूडेंट्स बताइए, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो मैंने पी क्यू आर को एक्स माना, तो पी आर क्यू भी क्या हुआ? एक्स हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, और सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का, ठीक है। जो सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कोण 180 डिग्री है या नहीं? जल्दी बताइए। ये जो पूरा कोण है यहां से लेकर यहां तक 180 है, यहां से यहां तक x है, तो बाकी कितना बचा? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ाया था। जब दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो तो वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं, याद आया? तो यहां पर आप देखो, ये सीधी लाइन पूरा 180 डिग्री बनाएगी, और ये इतना x है, तो ये कितना बचा?
ठीक है, तो इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसी को मैं यहां पर लिखूंगा किस तरीके से, मैं लिखूंगा कि पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे बताइए। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, होंगे या होंगे नहीं। सर। पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस पी क्यू एस ये वाला एंगल, दोनों को मिलाकर कितना बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं और पूरा कोण 180 डिग्री होगा। पी क्यू आर कितना है, हमने माना था पी क्यू आर एक्स है, हमने माना था पी क्यू आर कितना है एक्स है, तो एक्स प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। तो यहां से पी क्यू एस कितना है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स आया, बताइए। इसको मैंने बोला समीकरण 1। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वो स्टूडेंट्स जो लेट आए हैं उनको मैं दोबारा से बता दूंगा, पहले मुझे ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, पूरा 180 था, इतना मैंने एक्स माना तो ये कितना बचा 180 माइनस एक्स। ठीक इसी प्रकार इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, किस किस की बात कर रहा हूं मैं, पी आर क्यू ये वाला कोण प्लस पी आर टी ये वाला कोण, ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री है ना, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। पी आर क्यू कितना है एक्स, तो एक्स प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, और पी आर टी कितना आया यहां से 180 माइनस एक्स, ये समीकरण 2 हो गई। बताओ समझ आया सभी को मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने इसको एक्स माना, मैंने सबसे पहले अगर मैं यहां पर इसको सीधा सीधा करूं तो मैंने इसको एक्स माना, अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब ये एक्स है तो ये कितना बचा 180 माइनस एक्स, और ये भी कितना बचेगा 180 माइनस एक्स, वो सब मैंने यहां लिखा हुआ है। अब आप अगर देखोगे ये भी 180 माइनस एक्स के बराबर है, जो पी क्यू एस है ये भी 180 माइनस एक्स के बराबर है, और जो पी आर टी है ये भी 180 माइनस एक्स के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर x 5 के बराबर है और y भी 5 के बराबर है तो x बराबर y होंगे या नहीं होंगे बताइए, होंगे या नहीं होंगे। अगर x 5 के बराबर है और y 5 के बराबर है तो x बराबर y होंगे या नहीं होंगे, यस या नो यस बताइए सर। मुझे। ठीक इसी प्रकार यस यहां पर आप देखोगे पी क्यू एस भी 180 सर। माइनस एक्स के बराबर है और पी आर टी भी 180 माइनस एक्स के बराबर है, तो मैं कहूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मैं क्या कहूंगा कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर है, और यही हमने यहां पर सिद्ध किया है। कोई डाउट हो तो बताओ। यस बताइए, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई डाउट किसी को, दोबारा बताऊं क्या, यस या नो कुछ तो बोलो भाई, ऐसे मतलब चुपचाप रहोगे तो मुझे क्या पता चलेगा। नहीं समझ आया तो कह दो सर नहीं आया समझ, मैं दोबारा बता दूंगा, और अगर समझ आ गया है तो कह दो सर आ गया समझ, वाई टाइप करके बता दो मुझे। बता दो सर। दोबारा बताना है, ठीक है। देखो यस क्वेश्चन सर। है ये आपका, क्वेश्चन में एक आपको ये आकृति दी हुई है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये आकृति आपको दी हुई है और आपको बोला गया है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये वाला एंगल होगा, सभी लोग बताओ। अच्छा अगर मैं बोलूं यस या नो तो यस या नो तो बोल दिया करो। अगर मैं पूछ रहा हूं कि पी क्यू आर यही वाला एंगल होगा या नहीं होगा, बताओ यस या नो, सभी लोग यस चैट सर। बॉक्स में। पी क्यू आर यही वाला एंगल होगा, सभी यस। लोग।
यही होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए दूसरा है पी आर टी, तो पी आर टी कौन सा होगा? पी आर, नहीं सॉरी, पी आर क्यू। पी क्यू आर तो ये हो गया, ये किसके बराबर है? पी आर क्यू के, पी आर क्यू, यानी इस वाले एंगल के। ये दोनों एंगल बराबर है आपस में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है। मैंने क्या कहा, इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के, पी आर टी, यानी जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे? आप ये बताओ, आप ये बताओ, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, सीधी लाइन यस पे सर। बन रहा है, ये एक सीधी लाइन है। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल एक्स है, मैंने एक्स माना ना इसको, यहां पर देखो ये मैंने एक्स माना हुआ है, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये कितना बचा? पूरा 180 है, ये इतना यहां से लेकर यहां तक एक्स है, तो ये 180 माइनस एक्स बचा, बताइए। यस सर। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, उस पर 180 डिग्री कोण बनता है। पूरा 180 है, यहां से लेकर यहां तक एक्स है, तो बाकी कितना बचा? 180 माइनस एक्स। इधर भी देखो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स था, पूरा कितना होगा? 180, पूरा 180 यहां से लेकर यहां तक एक्स, तो बाकी ये कितना बचा? यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना बचा? 180 माइनस एक्स। तो आप देखोगे अगर ध्यान से, तो पी क्यू एस भी 180 माइनस एक्स आ रहा है, पी आर टी भी 180 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 180 माइनस एक्स आ रहे हैं, और यही हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया, पी क्यू एस भी 180 माइनस एक्स है, पी आर टी भी 180 माइनस एक्स है, तो ये आपस में बराबर होंगे। और इसी चीज को मैंने यहां पर थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करके, ये सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो वो लिखी कैसे है? मैंने क्या लिखा है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये मुझे सिद्ध करना है। फिर मैंने ऐसे सिद्ध करना शुरू किया, मैंने माना कि पी क्यू आर एक्स है, पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है, मैंने क्या माना? पी क्यू आर, इसको मैंने एक्स माना। ठीक है, अब पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पी क्यू आर को मैंने एक्स माना, तो पी आर क्यू भी एक्स हुआ। ठीक है, दोनों एक्स हो गए। इसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा है? मैंने यहां पर लिखा है कि पी आर क्यू, पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण, प्लस पी क्यू एस मत यानी ये वाला कोण, बराबर होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, पी क्यू आर कितना है? एक्स, प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, पी क्यू एस कितना है? 180 माइनस एक्स, एक्स उधर चला गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये वाला, प्लस पी आर टी ये वाला, इनका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने कोण है। और पी आर क्यू कितना है? एक्स, ये रहा, तो उसकी जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, पी आर टी बराबर 180 डिग्री, तो पी आर टी यही रहा, एक्स उधर चला गया, तो ये हो गया 180 माइनस एक्स। अब देखो, ये भी 180 माइनस एक्स है, और ये भी 180 माइनस एक्स है, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये मैंने यहां पर लिख दिया, और यही मुझे सिद्ध करना था। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब समझ में आ गया भाई सभी को? ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, अगर सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, अच्छा पहले अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कोई रेखा, आपको ये सिद्ध करना है कि कोई लाइन एक मतलब सीधी रेखा है, तो आपको कैसे सिद्ध करोगे? अगर आप
इस किसी तरह ये सिद्ध कर दो कि वो लाइन 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो आप सिद्ध कर दोगे कि वो एक रेखा है, एक सीधी रेखा है ना। अगर कोई रेखा 180 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब वो एक सीधी रेखा है। बताइए मैंने कुछ इसमें गलत कहा? अगर कोई यस सर। 180 डिग्री का कोण बना रही है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, है ना, एक सीधी रेखा है। अब वो अगर 180 बना रही है तो इसका मतलब वो एक रेखा होगी, यानी 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पर। सिंपल बात ये है। तो अगर मैं किसी तरह ये सिद्ध कर दूं कि जो AOB है इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मैं ये कह दूंगा कि AOB एक रेखा है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री बनता है, एक सीधी रेखा पर। ये बात सभी को समझ में आई कि हमें सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक सीधी रेखा है। और हम वो कैसे सिद्ध करेंगे? मैं ये सिद्ध करूंगा कि इसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा पर ही बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में करना क्या है? हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है। और वो मैं कैसे सिद्ध करूंगा? वो मैं कैसे सिद्ध करूंगा? मैं अगर AOB को 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, यानी अगर मैं कोण AOB को 180 डिग्री सिद्ध कर दूं, तो मतलब वो एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो ये रही आपकी वो AOB। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ऊपर या नीचे 180 डिग्री बना रही है ये रेखा, तो ये एक सीधी रेखा होगी। और वो मैं कैसे सिद्ध करूंगा? आइए अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो इधर मैं इसको लिख रहा हूं। मुझे ये बताओ, दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है x प्लस y इज इक्वल टू W प्लस Z। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सिद्ध कैसे करूंगा? देखो, आप मुझे ये बताओ, ये पूरा पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा। यस। पूरा एंगल, पूरा एक चक्कर कितना होता है? 360 होता है या नहीं होता? अगर मैं ऐसा हटा दूं, बता दीजिए। सिर्फ AOB को देखो, AOB को देखो, तो अगर मैं कहूं ये पूरा चक्कर 360 डिग्री होगा, यस। है ना। तो यानी मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस Z प्लस W बराबर 360 डिग्री। लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताइए। यस यस। सर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस Z प्लस W पूरा एक चक्कर हो गया ना ये, तो ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझसे कहा क्या गया है? अच्छा, x प्लस वाई को मैं ऐसे का ऐसे ही लिख लेता हूं, ये जो x प्लस वाई है। मुझे कहा क्या गया है कि W प्लस Z किसके बराबर है? x प्लस वाई के। तो मैं इसके जगह पर x प्लस वाई लिख दूं दोबारा से। ये बात आपको समझ में आई? W प्लस Z किसके बराबर है? x प्लस वाई के। तो मैंने Z, अच्छा W प्लस Z या Z प्लस W एक ही बात है, तो मैंने Z प्लस W की जगह क्या लिख दिया है? x प्लस वाई, क्योंकि Z प्लस W किसके बराबर है? x प्लस वाई के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ये पॉइंट सभी को समझ में आया? ये वाला x प्लस वाई ऐसे का ऐसे ही, इस Z प्लस W की जगह मैंने क्या लिख दिया है दोबारा से? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए, ये बात आपको समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, यस। अब बताइए, x प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस y प्लस वाई कितना होगा? 2y बराबर 360 डिग्री। ठीक है, दो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आया? दो इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग में होगा, 360 बटे 2 यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहां से क्या मिला कि जो x प्लस वाई है वो बराबर है 180 डिग्री के। अब x कहां पर है? x ये रहा, y कहां पर है? ये रहा, यानी इनका योग कितना है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये x प्लस वाई बन कहां रहे हैं? एक सीधी रेखा पर, इस रेखा पर ही तो बन रहे हैं। इस रेखा को देखो, अगर मैं इसको देखो सिर्फ, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि
एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, ए ओ बी के। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि जो एक्स प्लस वाई है वो बराबर है कोण ए ओ बी के, और ए ओ बी कितना आ गया है अब आपका 180 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हो कि ए ओ बी एक रेखा है। क्यों? क्योंकि एक 180 डिग्री का कोण बना रही है। समझ में आया सभी को? बताओ, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। ठीक है, ये एक सीधी रेखा थी और हमने अभी अभी सिद्ध किया, प्रूफ किया कि ये वाला जो एक्स है यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, इनका योग 180 डिग्री, यानी ये पूरा कोण 180 हो गया। ये पूरा कोण 180 हो गया, और अगर ये पूरा कोण 180 डिग्री है तो ये एक रेखा है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। बताइए, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नो डाउट, ओके। सलोनी, गौरव, हिमेश, वंदना, मनीष, मेहताब, किरण, आरती, साहिल, सुमित, सभी लोग बता दो भाई जल्दी से, अगर किसी को कोई डाउट है तो। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है कि आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, पीओ क्यू क्या है, ये जो पीओ क्यू है ये एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर क्या है, पी क्यू पर लंब है। लंब का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। यही तो मतलब हुआ लंब का। लंब का मतलब क्या होगा कि ये जो कोण है, कौन सा कोण, आर ओ क्यू, तो जो कोण आर ओ क्यू है वो कितना है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जो पी ओ आर है वो पी क्यू पर लंब है। तो ओ आर ये रहा आपका, ये है ना ओ आर, किस पर लंब है, इस पी क्यू पर लंब है। और अगर ये इस पर लंब है तो इसका मतलब ये यहां पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यानी आर ओ क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। तो ओ एस ये एक अन्य किरण है। तो आपको सिद्ध करना है कि आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, तो चलिए करते हैं इसको। देखो, सॉल्यूशन इसका करते हैं, कैसे करेंगे। कोण आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री। ये वाला जो डिग्री। कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये लंब है। अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 90 है तो ये कितना होगा, इधर वाला, जी 90. ये भी 90 होगा। सर क्यों? पूरा 180 होता है। पूरी एक सीधी रेखा कितना बनाती है, पूरा 180 है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 है। ठीक है, अब ये 90 है तो बाकी कितना बचा, 90 बचा, यानी इधर वाला भी 90 हुआ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोण आर ओ पी, आर ओ पी भी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि माना, मुझे निकालना क्या है, आर ओ एस, तो मैं आर ओ एस को एक्स मान लेता हूं। माना कोण आर ओ एस जो है वो एक्स के बराबर है। कोण आर ओ एस किसके बराबर है, यानी ये वाला जो कोण है मैंने इसको एक्स मान लिया, ये वाला कोण। ठीक है, आर ओ एस को मैंने क्या माना, एक्स। ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला आर ओ एस, इसको मैंने एक्स मान लिया, इस वाले को। तो ये बाकी कितना बचा, कोई बताएगा मुझे, बाकी कोण कितना बचेगा? पूरा 90 है, ये एक्स हुआ, तो ये कितना 90 बचा, डिग्री माइनस एक्स। यस, 90 माइनस एक्स। हाँ, प्रिंस लेट आओगे तो रिपीट ही करने के लिए कहोगे। ये मतलब 7:25 हो रहे हैं, अब आप क्लास में आ रहे हो, ऐसा सर नहीं करना है भाई, टाइम से आया करो क्लास में, मतलब ये नहीं चलेगा प्लीज। सर पानी लेने जाया था सर मैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, मैंने
इसको मान लिया है x, इस वाले एंगल को x मान लिया है, ठीक है। जो ROS है वो x के बराबर है। अब मैं ये बताओ, जब ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो बाकी ये कितना बचा, ये भी 90 डिग्री बचा, यस सर। ठीक है, क्योंकि पूरा 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ। अब इसको मैंने माना है x, इसको मैंने कितना माना x, मैंने यहां पर लिख दिया माना कोण ROS, ROS मतलब ये वाला, कौन से वाला, ROS, यानी ये वाला कोण, ये कितना है, x है। तो ये कितना बचा इधर वाला, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहां पर लिख 90 देता डिग्री हूँ, माइनस एक्स। 90 डिग्री माइनस x। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कोण ROS प्लस कोण SOP बराबर 90 डिग्री है या नहीं, जल्दी बताओ। सर है सर। है ठीक सर। है, ROS प्लस SOP, ये पूरा कोण 90 डिग्री है। ROS को मैंने क्या माना है, x माना है, तो x प्लस कोण SOP बराबर 90। तो यहां से कोण SOP कितना आया, 90 माइनस x, ठीक है। कोण SOP या POS कह सकते हो आप इसको, O तो बीच में रखना है, ठीक है। ये आया 90 माइनस x, सॉरी 90 माइनस x। इसके बाद अब बात करते हैं POS आ गया। QOS को देखो, QOS कहां पर है, QOS, मुझे बताओ ये QOS कितना होगा, ये x मैंने माना था, ये मैंने x माना था ना, तो बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा पूरा। बेसिकली मैं देखो कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं इसका मान निकालूंगा, इसका मान निकालूंगा और फिर इनको इसी में रख दूंगा, तो LHS और RHS को मैं बराबर ले आऊंगा। बात समझ में आ रही है मैं करने का वाला, मुझे ये सिद्ध करना है क्वेश्चन में कि ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। तो मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली मैं इसका मान निकालूंगा QOS का और इसका निकालूंगा POS का। POS का तो मैं निकाल चुका हूं, 90 माइनस x आया है, ठीक है। मैं इसको POS भी लिख सकता हूं कि कोण POS बराबर 90 माइनस x, ठीक है। इसका मैं निकाल चुका हूं, अब इसका निकालना है मुझे QOS का। QOS कैसे होगा, QOS कैसे निकलेगा, मैं QOS को क्या लिख सकता हूं, कोण QOS बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं, कोण QOR प्लस कोण ROS, ठीक है। ये जो पूरा कोण है QOS, ये किसके बराबर होगा, QOR प्लस ROS, यानी 90 प्लस x, ठीक है। एक्स के ये बराबर क्या सर। होगा, 90, QOR 90 है प्लस ROS x, तो कोण QOS कितना आया, 90 प्लस x, बताओ। ये दोनों समझ में आया आपको, POS और QOS कैसे निकाला है मैंने। ये मैंने निकाले क्यों है, क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना है ना, तो मैं इसी में रख दूंगा जो मुझे सिद्ध कर, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध क्या करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण, अपना माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, कोण QOS माइनस कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। ये मुझे सिद्ध करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं इसका RHS ले रहा हूं। RHS ये वाला पार्ट है, तो RHS मैंने लिखा यहाँ पर। RHS क्या है, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है, 1/2। QOS का मान मैंने निकाल लिया है, इन सबके वैल्यूज मैंने निकाल लिए। QOS कितना है, 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स माइनस POS कितना है, 90, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा क्योंकि बाहर माइनस, मैंने आपको बताया था जब भी बाहर माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो 90 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस जो है वो बहुत खतरनाक होता है, वो अंदर के चिन्ह बदल देता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 90 प्लस एक्स, अब ये माइनस अंदर के चिन्ह बदल देगा, माइनस 90, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। अब 90 माइनस 90 कितना हो गया, 0, ये कट गया,
तो यहां से आपके पास क्या बचा, यहां से आपके पास बचा 1/2, x प्लस x कितना हुआ 2x। तो यहां से आपको आपको क्या मिला 2x/2, 2 से 2 कट गया, आपको क्या मिला x। और x किसके बराबर है, x किसके बराबर है ROS के, x किसके बराबर है ROS के। x हमने किसको माना था ROS को, ठीक है। तो मैंने RHS लिया था, RHS मैंने लिया और मुझे क्या मिल गया है ROS। और अब LHS भी क्या है ROS, LHS भी क्या है, LHS भी क्या है कोण ROS। तो यहां से LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है, यही मुझे सिद्ध करना था। बताइए क्लियर हुआ भाई, कुछ समझ आया? ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने सबसे पहले क्या किया, दोबारा बता रहा हूं एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे जो सिद्ध करना है, मुझे जो सिद्ध करना है, सिद्ध मुझे क्या करना है कि ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस POS के। तो मैं पहले QOS और POS के मान यहां से निकाल लूंगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने क्या माना कि जो ROS है वो x है, ये वाला कोण मैंने x माना, ठीक है। तो QOS कौन सा है QOS, यानी ये वाला कोण कितना होगा 90 ये और x ये 90 प्लस x हो गया, वो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार POS यानी ये वाला कोण पूरा 90 है, तो ये कितना बचा 90 माइनस x, वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। मैंने QOS निकाला, POS निकाला, ये QOS और POS की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दी, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मुझे ROS मिल गया। बताओ भाई कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। हाँ जी, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज 6.1 का। आगे बढ़े अगर सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपकी इस एक्सरसाइज का। हाँ, फिर 6.2 करेंगे हम। 6.2 पर बढ़ने से पहले इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। तो मैं एक यहां पर पहले कोण बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया XYZ। ये कितना दिया हुआ है 64 डिग्री। XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, तो XY को इधर कहीं बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है, मान लो यहां पर कोई बिंदु P है, यहां तक इसको बढ़ा दिया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू, ठीक है। तो वाई क्यू किसको समद्विभाजित कर रही है ZYP को। तो मान लो मैंने एक यहाँ किरण खींची, ठीक है, जिसका नाम क्या है वाई क्यू, जिसका नाम क्या है वाई क्यू। अब ये किसको समद्विभाजित कर रही है ZYP को। ZYP कहाँ है, ये रहा ZYP। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है इन कोणों को, इन दोनों कोणों को दो बराबर बराबर भागों में कौन बांट रहा है YQ, ठीक है। एक कोण था ZYP, उस कोण को दो बराबर भागों में किसने बांट दिया है YQ ने, समद्विभाजित कर दिया है। यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो किस किस के मान निकालने हैं, XYQ का मान निकालना है एक तो, और प्रतिवर्ती QYP। तो पहले XYQ, कहां पर XYQ, XYQ यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये लाइन ना होती, सिर्फ इतना होता मान लो, तो क्या आप ये कोण बता सकते हो कितने डिग्री होगा, बचा हुआ बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री होगा। सर हाँ जी, साइड का लेफ्ट वाला। ये वाला
जो रेड कलर में मैंने आपको दिखाया, ये कोण कितने डिग्री होगा? ये सर 126। 126। पक्का? सही से करो, 126 ही होगा क्या? नहीं, सही से घटाओ। 180 माइनस 64, पूरा 180 होगा। जो पूरा कोण है ये 180 है या नहीं, जल्दी बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने यस किए थे सर। भाई। पूरा 180 है, यहां से लेकर यहां तक 64 है, तो ये कितना बचा बाकी? 180 माइनस 64, कितना बचा ये बाकी? 180 माइनस 64। और 180 में से जब आप 64 घटाओगे तो कितना बचेगा? 116। ठीक है, तो ये कितना बचा? 116 डिग्री। कितना बचा ये? 116 ही बचेगा ना भाई। हाँ, 116 ही बचेगा। तो ये कितना बचा? 116 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक किरण वाई क्यू है जिसने इसको समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी एक किरण थी इस तरीके से वाई क्यू, मान लो ये थी वो। इसने क्या किया? इस कोण को समद्विभाजित कर दिया। पूरा कोण 116 डिग्री था, तो इसको समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया। दो बराबर भागों में बांटने का मतलब यह है कि 116 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो क्या मिलेगा आपको? 53 मिलेगा? नहीं, 58। 58 सॉरी, 58 होंगे दोनों। दोनों कितने होंगे? 58 डिग्री के होंगे, यानी 58 डिग्री का ये हो गया और 58 डिग्री का ये हो गया। ये सभी को समझ में आया मैंने क्या किया है? ये जो किरण थी वाई क्यू, इसने समद्विभाजित किया है इस पूरे सर कोण को। रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं, पहले देखो, ये 64 डिग्री है, ये समझ में आ गया था 116 डिग्री। ये 64 यस था, सर। बाकी 116 बचा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक किरण है वाई क्यू जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि किरण वाई क्यू किसको समद्विभाजित कर रही है? जेड वाई पी को। जेड वाई पी मतलब यही वाला कोण है ना, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी कौन सा कोण है? जेड वाई पी, ये वाला कोण है। इसको कौन समद्विभाजित कर रही है? वाई क्यू। तो मैंने एक वाई क्यू यहां पर खींची। मैंने क्या किया? एक वाई क्यू यहां पर ऐसे खींच दी। वाई तो यहां पर है और मैंने यहां लिख दिया क्यू। अब ये क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है इस पूरे कोण को, सॉरी, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि पूरा 116 था ना, इस लाइन ने क्या किया? इसको दो भागों में बांट दिया, बराबर बराबर, सम समान द्वि दो भाजित बांट दिया। समान दो भागों में बांट दिया है। किसने? इस वाई क्यू ने। समान दो भागों में कैसे बांटेगा? 116 को समान दो भागों में कैसे बांटोगे? उसका आधा करके। 116 का आधा कितना होगा? 116 का आधा 116 बटे दो, आधा कितना होगा? 58। 58 होगा। तो यानी इस लाइन 58 ने 58 डिग्री के यहां पर दो कोण बना दिए, यानी ये भी 58 है और ये भी 58 है। अब समझ में आया? किसने? वाई क्यू ने। तो ये कोण भी 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री। इसके बाद क्या पूछा गया है कि एक्स वाई क्यू कितना होगा? एक्स वाई क्यू यानी एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण कितना होगा पूरा? 64 प्लस 58। कौन सा पूछा है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण यहां से यहां तक 64, यहां से यहां तक 58, 112। तो कितना होगा? 112। 112 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना हुआ? 64 प्लस 58, यानी 8 और 4 12, 6 और 5 112 11 डिग्री। और 1 22, 122 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक से जोड़ो भाई, 122 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितना आया? 122 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पहला पार्ट समझ में आया? एक्स वाई क्यू कैसे निकाला मैंने? पहले ये 64 था, बाकी निकाला, फिर इसने इसको समद्विभाजित किया तो दो बराबर भागों में बट गया, फिर ये पूरा कोण मैंने निकाल दिया 122 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोला है? प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती का मतलब मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? बड़े वाला कोण। यस सर। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें प्रतिवर्ती निकाला था ना पहले, पिछली क्लास में। 360 डिग्री का कोण। 360 से कम और 16 180 से बराबर ज्यादा। ज्यादा, उनको हम क्या बोलते थे? प्रतिवर्ती। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। तो मुझे कौन सा सर एक निकालना है? बस ये- क्या? सर कुछ नहीं। हमें कौन सा निकालना है? क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कौन सा है? क्यू वाई पी।
यानी हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला। ठीक है, कौन सा कोण निकालना है हमें, क्यू वाई पी, यानी ये वाला कोण मुझे निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हो इसको? याद करो ये कितना था, 64 डिग्री था, ये कितना था, 58 डिग्री था। 58। ठीक है, तो यहां तक का तो आपको पता ही है, यहां से लेकर यहां तक 64 प्लस 58, यही होगा ना, 64 प्लस 58 होगा ना, यहां से लेकर यहां तक। बाकी नीचे का बचा, ये नीचे का कितना है बताओ, नीचे का 180। 180 है ना, ये कितना हुआ, यस सर। 180 डिग्री। 202 डिग्री। तो टोटल 180। कितना हुआ, 58 प्लस 302 डिग्री। 64 प्लस 180। ठीक है, 58 प्लस 64 302 डिग्री। प्लस 180। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे, 8 और 4 12, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 6 12 और 8 20, हासिल में 2, 2 और 1 3, तो 302 302 डिग्री। 302 डिग्री। कौन सा कोण आया ये, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो ये है क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। समझ में आया सभी को कैसे करना है ये क्वेश्चन, बताओ, कोई डाउट हो तो यस सर। पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। और आप चाहो तो इनका रिवीजन दोबारा से वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन कर लेना, वीडियो की रिकॉर्डिंग चला लेना और खुद से देख देख कर क्वेश्चन करते रहना। एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीसरी बार में अपने आप आपको समझ आ जाएगा, अगर कोई डाउट है तो। और अगर तब भी समझ नहीं आता तो अगली क्लास में आप पूछ लेना। ये रही हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको संगत कोण पढ़ाए थे, एकांतर कोण पढ़ाए थे, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए थे, अंतः कोण पढ़ाए थे, उन सब जो वो सब चीजें मैंने पढ़ाई थी ना आपको, उन सब चीजों की यहाँ यस पर सर। जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो यस सर। एक्स और वाई के आपको मान बताने हैं, बताइए क्या होंगे, एक्स और वाई के मान क्या होंगे। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर 50। एक्स का बताइए पहले क्या होगा, एक्स का कितना होगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे भाई, पोल में भी किए थे। एक्स का मान निकालो, एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, आप देखा करो ना क्या कैसे निकल सकता है। 130। 130, वेरी गुड। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा है। यस सर। तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180। तो ये जो पूरा कोण होगा यहां से लेकर यहां तक 180 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर 50, यानी 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, है ना, 50 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर यहां से क्या आया, 180 माइनस 50, यानी एक्स बराबर कितना आया, 30 डिग्री। एक्स बराबर कितना आया, 30 डिग्री। एक्स समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, वाई बताइए कितना होगा। जी 130 50। डिग्री। अच्छा, मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया, 130। वाई बताइए कितना आएगा, 130 50। डिग्री। 50, 130। ओके, बाकी लोग बताएं। 130 डिग्री सर। 130 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ यस या सर। यस सर। एकांतर कोण से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के। हाँ जी। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना इस पॉइंट पर, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 130 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। एक तरीका तो इसका ये है करने का, तो y बराबर कितना होगा, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। रीजन भी हमें लिखना है साथ में, क्यों बराबर होंगे ये शीर्षाभिमुख कोण। या एक तरीका और है, क्या आप यहां पर एक z बनता देख रहे हो, z, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, देखो ना, ये बन रहा, ये देखो, यस सर। यस सर। ये इस ये तरीके से, सर डी ते ले लो। है ना, यानी एक्स और यस वाई सर। आपस में बराबर होंगे, एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर है और अंतः कोण है। तो एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे, एक्स कितना आया था 130, तो वाई भी कितना आएगा 130। तो ऐसे भी कर सकते हो, यानी एक्स बराबर वाई यस बराबर सर। 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है एकांतर अंतः कोण। ठीक है,
तो आंसर आपका सेम आएगा, किसी भी तरीके से करो। तो x और y दोनों के मान क्या आएंगे? 130 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। x का मान आपको बताना है कितना होगा। x का मान आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमें दी हुई है कि y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो मैंने आपको बताया था कि y अनुपात जो होता है ये ना इन दोनों को बांध के रखता है। हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि y 3 होगा और z 7 होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये जो अनुपात है, जो रेशो का साइन है, इसने इनको बांध के रखा हुआ है। हम इनको ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। तो इनको अलग करने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एक चर की। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एक चर की। वो चर कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। लेकिन हमेशा उस चर की हेल्प लेना जो क्वेश्चन में यूज ना हो रहा हो। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे क्वेश्चन में XYZ यूज हो रहे हैं, इसमें एक्स वाई और जेड इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं ना, तो इनको मत लेना। इनके अलावा कोई भी चर ले लो, कंफ्यूजन ना हो जिससे, ठीक है। तो मैं क्या कौन सा चर ले लेता हूं? मान लो मैंने m ले लिया। मैंने इस 3 में m की गुणा कर दी तो ये 3m हो गया। इस 7 में भी m की गुणा कर दी तो ये 7m हो गया। यानी अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि माना y बराबर क्या है? 3m है, और z बराबर क्या है? 7m है। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि जब भी अनुपात हटाना हो, जैसे ये बीच में अनुपात है, इसको अगर हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक चर की गुणा कर देते हैं इन संख्याओं में। तो m की इसमें करेंगे तो ये 3m, इसमें करेंगे तो 7m। तो माना y बराबर 3m और z बराबर 7m। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इस x का। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले इन दोनों को देखो। इसको ना मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, अलग ही बना लेता हूँ। 162 डिग्री। अच्छा, कर दिया आपने सॉल्व? चलो देखते हैं। ये इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ चित्र को, जिससे आपको साफ साफ दिख जाए, क्लियर दिख जाए थोड़ा। सर ये ये अंदर 3 लाइन एक्स है। और वाई युग्म कौन है? अच्छा, एक्स और वाई कैसे कौन है? युग्म। ओके, चलो देखते हैं इसको। हाँ, वैसे कह तो आप सही रहे हो। देखो, ये वाला है एक्स, ये वाला है वाई, और ये है जेड। मुझे ये बताओ, अगर ये वाला कोण वाई है, अगर ये वाला कोण वाई है, तो इसके सामने वाला भी वाई होगा या नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण। होगा सर। ये वाई है तो ये भी वाई होगा। यस सर। शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, y और z एक ही ओर के बने अंतःकोणों के युग्म है। y और z एक ही ओर के बने अंतःकोणों के युग्म है। तो मैंने बताया था वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? y प्लस z बराबर 180 डिग्री। y प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अंतःकोणों के युग्म के गुण मैंने पढ़ाए थे, आपको याद करो। मैंने बताया था जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो एक ही ओर के जो अंतःकोण है, ये और ये, इनका योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो 1 प्लस 2 180 होता है। तो ऐसे यहाँ पर y प्लस जेड भी 180 हुआ। ठीक है। y का मान कितना है? 3m, z का 7m रख दो यहाँ पर। y की जगह क्या रखना है? 3m प्लस 7m बराबर 180 डिग्री। 3 और 7 10m बराबर 180 डिग्री। m बराबर 180 बटे 10, 0 से 0 कट गया, तो m कितना आया? 18। m कितना आ गया? 18। ये क्लियर है सभी को? m 18 कैसे आया? यस सर। ठीक है। अब इस m को उठाकर मैं यहां रख रहा हूं, तो y कितना है? y बराबर 3m है, यानी y बराबर कितना हो गया? 3 गुणा m, यानी बराबर 3 गुणा 18। तो y कितना आया? 18 दिया 54 डिग्री। ऐसे ही z बराबर क्या है? 7 गुणा m, यानी z बराबर 7 गुणा 18। 18 सत्ते 126। तो y आया 54 डिग्री, z आया 126 डिग्री। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? m निकाला पहले मैंने, m यस सर। 18 आया, m का मान मैंने यहां रख दिया, y और z आ गए, y 54 और z 126 डिग्री। ठीक है। अब आप देखो y कितना है? y कितना है?
54 डिग्री। अब आप अगर यहां ध्यान से देखोगे, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, एक्स और वाई दोनों इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण है, तो इनका योग क्या होगा 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई कितना है, वाई कितना है भाई, ये यहां पर निकाला है 54, 54 डिग्री। ठीक है। तो x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री। तो x यहां से क्या आया 180 माइनस 54, तो x यहां से क्या आया 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो यही हमें निकालना था x का मान। बताइए, ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, y और y आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, तो y प्लस z बराबर 180। y को मैंने 3m लिख दिया, z को मैंने 7m लिख दिया, 3 प्लस 7 10m बराबर 180, m बराबर 180 बटे 10 18। फिर m का मान मैंने यहां रखा, y और z के मान निकाले, 3 गुणा 18 54, y 54 आया, ठीक है। 7 गुणा m, 7 गुणा 18 यानी 18 सत्ते 126, z 126 आया, y का मान 54, z का मान 126। अब y 54 है और x और y दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x मुझे निकालना है, प्लस y मैंने यहाँ पर 54 निकाला था, उसको उठाकर यहाँ रखा बराबर 180, तो x बराबर 54 उधर चला गया, 180 माइनस 54 बराबर 126 डिग्री। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेट खत्म हो गया, ओके। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? अरे बोलो भाई। नॉट सर। नो डाउट, No doubt, ठीक sir. है। अगला क्वेश्चन करें फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और क्वेश्चन है। आकृति 6.30 में ABCD के समांतर है, EFCD पर लंब है और GED 126 डिग्री है, तो AGE GEF और FGE ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, पहले मुझे दिया क्या क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज मुझे दी है कि AB और CD समांतर है, यानी ऊपर वाली लाइन जो AB है, ऊपर वाली लाइन जो AB है, ये CD के समांतर है। EFCD पर लंब है, EF यानी ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है। GED 126 डिग्री, GED जो पूरा एंगल है कितना है 126 डिग्री है। तो आपको क्या क्या चाहिए, AGE चाहिए एक तो आपको। यस सर। AGE कौन सा है, AGE यानी ये वाला कोण चाहिए। इसके बाद GEF, GEF कौन सा है, GEF ये वाला चाहिए। और FGE, FGE कौन सा है, FGE यानी ये वाला चाहिए, ठीक है। तो चलो इनको एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AGE की। देखो ये पूरा कोण 126 है, पूरा कोण कितना है 126 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में GED कौन सा है, GED यानी ये वाला कोण 126 है, ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ भाई प्रिंस, क्या हुआ, बड़ी खुशी हो रही है, क्या मिल गया? समझने में ध्यान नहीं है। AGE हमें चाहिए, AGE यानी ये वाला कोण चाहिए। मुझे बताओ आपको कहीं पर यहां पर Z बनता दिख रहा है, कुछ Z जैसा, देखो ये, इसको देखो, ये वाला कोण। Yes, sir. तो ये देखो ये AGE ही तो है, ये रहा यहाँ पर, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी जो कोण AGE है वो बराबर होगा कोण GED,
क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो यहां से AGE कितना आएगा? 126 डिग्री। बताइए, समझ आया ये? AGE कितना आया? 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये Z बन रहा है ना, देखो ना, एकांतर कोण बन रहे हैं यहाँ पर, Z शेप वाले, ये इस तरीके से, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, फर्स्ट एंगल निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, GEF। GEF ये निकाल नहीं सकते क्या? आप बताओ ये कितना होगा? ये निकाल सकते हो क्या? GEF कितना होगा बताइए? GEF कितना होगा? जल्दी से, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ये पूरा कोण 126 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? अरे GEF निकालो ना, इसको देखो ना, सिर्फ यहां से यहां तक 126 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? कोण GEF प्लस कोण FED बराबर 126 डिग्री है। ठीक है, GEF मुझे निकालना है, प्लस ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 126। तो कोण GEF कितना बचा भाई? 126 माइनस 90, 36 सर। ठीक है, तो कितना बचा? 36 डिग्री। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो हम पता नहीं कितने महीनों से कर रहे हैं। पूरा कोण 126 है, ये 90 डिग्री है, तो बचा कितना? 126 माइनस 90। आपके पास 126 रुपए हैं, 90 आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 126 माइनस 90, तो कितना बचा? 36 डिग्री बचा। ये कितना बचा? 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है FGE। FGE यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे भाई? ये सब मैं हटा देता हूं अब। FGE ये वाला, मुझे ये बताओ, ये कोण अभी हमने निकाला कितना आया था? ये कोण हमने अभी निकाला कितना आया था? 36 डिग्री आया था। या इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कर तो बहुत तरीकों से सकते हैं। देखो आप मुझे ये बताओ, पूरा एंगल 90 डिग्री है, देखो इधर वाला 90 है, तो ये 90 बचा, ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी 90 है पूरा। ये यहां से यहां तक कितना है? 36, छत- तो ये कितना बचा? पूरा 90 है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा एंगल 90 डिग्री है। यहां से यहां तक 36 है, 36 है, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा लाल वाला? अरे पूरा एंगल 90 डिग्री है, 54। वेरी गुड मनीष। अरे आप देख क्यों नहीं रहे हो भाई? पूरा 90 है, यहां से लेकर यहां तक 36 है, तो बाकी कितना बचा? 90 माइनस 36, यानी 54 डिग्री बचा। ये 54 डिग्री बचा है, नहीं बचा? हाँ भाई, है ना? पूरा Yes, sir. 90 है ना, पूरा 90 है, यहां से यहां तक 36 है, तो बाकी 54 बचा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप देखो, एक Z आपको यहां पर बनता दिखेगा इस तरीके से, एक Z आपको यहां पर बनता दिखेगा इस तरीके से। तो इस Z में जब आप देखोगे, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये 54 है, तो ये भी 54 डिग्री हुआ। यानी FGE कितना आया? FGE बराबर 54 डिग्री। 54 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास तीनों एंगल आ गए। पहला एंगल AGE 126, दूसरा एंगल GEF 36, और तीसरा एंगल FGE 54 डिग्री। तो ये थे आपके इस एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक